हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कौन करता है, फर्म करती है या उद्योग करते हैं। यानी जो कीमतें हैं उनका निर्धारण फर्म करती है या उद्योग करते हैं। तो इस आज का टॉपिक आपका यही है, आपको इसी बारे में आज सीखना है। Who determines the price in perfect competition, firms or industries? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो कीमतें जो हैं वो इन शॉर्ट में आपको बता देंगे कि कीमतें फर्म जो है डिटरमिन नहीं करती हैं, उद्योग हैं यानी जो उद्योग व्यापार जगत उसको जो है वो कीमतों का निर्धारण करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग ही जो है कीमतों का निर्धारण करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति के सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर मांग से अभिप्राय संपूर्ण उद्योग की मांग से है। यहाँ पर मांग से अभिप्राय संपूर्ण उद्योग की मांग से है और पूर्ति से आशय समस्त उद्योग की पूर्ति से है। यानी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिमांड की, तो सारी जो पूरा उद्योग है उससे उसका मतलब है कि डिमांड संपूर्ण उद्योग के लिए है और पूर्ति हम सप्लाई की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये भी सप्लाई का जो आशय है यानी जो पूर्ति का आशय वो संपूर्ण उद्योग से ही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो वस्तु की कीमत जो है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? कीमत जो है वो उद्योग द्वारा जो है वो कीमतों का निर्धारण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उद्योग द्वारा निर्धारित होती है, ना कि किसी एक विक्रेता या फर्म के द्वारा। यानी कोई विक्रेता की चाहे कि हम कीमतों का निर्धारण कर लें या कोई फर्म चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती है। कीमतों का निर्धारण जो है वो उद्योग द्वारा ही होता है। किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली एक इकाई को फर्म कहते हैं। फर्म क्या है? किसी वस्तु का उत्पादन, यानी कोई फर्म जो है वो क्या करती है? किसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय करने वाली जो इकाई है वो कहलाती है फर्म। फर्म क्या है? उत्पादन करने वाली इकाई। एक इकाई है फर्म जो उत्पादन करती है या विक्रय करती है, वो फर्म कहलाती है। तो यहाँ पर फर्मों के इस समूह को उद्योग कहा जाता है। उद्योग क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। यानी ये उद्योग क्या है? यहाँ पर फर्म्स जो फर्म है, ग्रुप ऑफ फर्म्स। ग्रुप ऑफ फर्म जो है वो कहलाती है उद्योग, जो एक समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है। समरूप, होमोजीनियस, समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। समरूप
होमोजीनियस जो भी समरूप वस्तु हैं उनका उत्पादन करती है एक फर्म। किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के संतुलन के द्वारा जो कीमत निर्धारित होती है उसे संतुलन कीमत कहा जाता है। संतुलन कीमत, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं संतुलन कीमत के बारे में। संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस। जो संतुलन कीमत है वो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो क्या है? किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के संतुलन के द्वारा जो कीमतें निर्धारित होती हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। एक उद्योग द्वारा वस्तु की संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर उस वस्तु की बाजार मांग तथा उद्योग की पूर्ति बराबर होती है। यानी यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती हैं तो वस्तु की जो बाजार मांग और उद्योग की पूर्ति बराबर हो जाती हैं, उस पे यह संतुलन कीमत वहाँ पर निर्भर होती है। अर्थात संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित हो जाती है जिस बिंदु पर वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति परस्पर बराबर हो जाती हैं। यानी कि टोटल डिमांड, कुल मांग बराबर हो जाती है कुल पूर्ति। कुल मांग और कुल पूर्ति जो है वो जहां पर बराबर हो जाती हैं वहीं पर ये संतुलन कीमत जो है पे निर्भर करती है। वहीं पर वही पॉइंट जो है वो कहलाता है संतुलन कीमत। जिस बिंदु पर वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति परस्पर बराबर हो जाती हैं वो बिंदु कहलाता है संतुलन कीमत। कोई भी व्यक्तिगत फर्म इस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कोई भी अगर फर्म चाहे कि हम कीमतों को प्रभावित कर लें तो वो कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। कोई भी व्यक्तिगत फर्म इस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है, वरन प्रत्येक फर्म को ये कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। यानी कि जो फर्में हैं, जो उद्योग जगत जो कीमतें निर्धारित कर देगा तो फर्म को वो कीमत को स्वीकार करना होगा। यानी कि प्रत्येक जो फर्म है वो कीमत को स्वीकार करती हैं। इस कीमत पर एक फर्म जितना माल बेचना चाहे बेच सकती है। यानी ये एक ऐसी कीमत है जिस पे कोई भी फर्म जितना माल चाहे बेच सकती है। अतः फर्म को केवल ये निर्णय लेना पड़ता है कि संतुलन कीमत पर वो कितना उत्पादन करे। किसी भी फर्म को ये निर्णय लेना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जो कीमत है उस पर वो कितना उत्पादन करे, उसके हिसाब से ही वो उत्पादन करेगी। और जो उद्योग जगत जो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज द्वारा जो उसके मूल्य तय किया जाएगा उसी मूल्य पर उसको विक्रय करना होगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत निर्धारक, यानी उद्योग क्या है? उद्योग जो है वो कीमत निर्धारक हैं। उद्योग क्या है? कीमत निर्धारक। इनको हम कहेंगे प्राइस मेकर। यानी उद्योग क्या है? वो कीमत निर्धारक, प्राइस मेकर हैं होता है। और फर्म क्या है? वो कीमत स्वीकारक यानी प्राइस टेकर होता है।
तो फर्म क्या है? कीमत स्वीकारक, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में प्राइस टेकर। यानी कि फर्म जो है वो कीमत स्वीकारक होती हैं, प्राइस टेकर, और उद्योग क्या होते हैं? वो प्राइस मेकर होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री वस्तु की कीमत तथा उत्पादन के निर्धारण को संतुलन या साम्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। साम्य, इक्विलिब्रियम। साम्य क्या है? इक्विलिब्रियम, ये है साम्य। या जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको साम्य की संज्ञा देते हैं। अर्थशास्त्र में संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन का अभाव होता है, यानी यहाँ पर चेंजेस नहीं पाए जाते हैं। जो साम्य है या संतुलन है, संतुलन स्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन का अभाव पाया जाता है। अर्थात जिसमें पूर्ति यानी जो वृद्धि है, जिसमें वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति नहीं होती है। जब चेंजेस ही नहीं होंगे तो वहां पर वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो संतुलन अवस्था में वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्री इसको संतुलन या साम्य का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सीख रहे थे कि फर्म या उद्योग जो है उनमें से कीमत का निर्धारण कौन करता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।